हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, डैनिश जुनेद नाम का एक सब्सक्राइबर है, डैनिश जुनेद। इन्होंने कमेंट में पूछा है उनकी बाइक गर्मी में ठीक चलती है लेकिन ठंडी में जब गियर कम करते हैं उस समय बंद हो जाती है। पहला सवाल, गर्मी में ठीक चलती है लेकिन ठंडी में, जैसे अभी ठंडी का मौसम चालू है तो ठंडी में गियर कम करने से स्लो हो जाती है और बंद हो जाती है ना, ऐसे उन्होंने कहा है। और दूसरा और कमेंट उसमें ही जॉइंट में उन्होंने बता दिया है कि जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, जब सुबह का समय जब भी स्टार्टिंग हम लोग करते उस समय स्टार्ट नहीं होती तुरंत, ये मतलब है। तो आसान है, मैंने बहुत से वीडियो बना दिया है इस टॉपिक के ऊपर, ठंडी के बारे में काम, वो भी आप देख सकते हैं। लेकिन मोटिवेट करने के लिए और इनका जो सॉल्यूशन सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद है दूसरों की मदद करना। बिगिनर लोगों के लिए मैं हमेशा वीडियोस बनाते रहता हूँ, है ना। तो दोस्तों आगे चलते हैं पॉइंट के ऊपर। इन्होंने कहा है सर जी, गर्मी में मेरी बाइक ठीक चलते लेकिन ठंडी में क्या होता है, गियर कम करते तो उस समय बाइक बंद हो जाता है। एक ही मतलब है, एक ही मतलब, सॉल्यूशन सॉल्व हो गया, एक ही मतलब। जैसे आपने कमेंट में बताया उससे मुझे पता चला। अब क्या हो गया, आरपीएम सेटिंग में गड़बड़ हो रहा है। उसका सॉल्यूशन कौन सा, आरपीएम सेटिंग में गड़बड़ हो रहा है। गर्मी में क्या होता है, हम लोग के इंडिया के माहौल में कैसे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, यानी गाड़ी का जो इंजन है वार्म अप तुरंत हो जाता है, वार्म अप तुरंत हो, यानी गर्मी ज़्यादा हो जाती है, तुरंत इंजन हो जाता है। लेकिन ठंडी के मौसम में क्या होता है, जो आरपीएम है वो आपका थोड़ा मामूली कम है, यानी आपको माइलेज तो मिलता होगा, माइलेज कम है यानी आरपीएम कम है, इसका मतलब माइलेज आपका मिलता है, ये भी मतलब है। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ठंडी के मौसम में जब तक आपकी बाइक वार्म अप नहीं होगी तब तक ये प्रॉब्लम हो जाएगा। स्टार्टिंग प्रॉब्लम का मैं पहला आंसर देना चाहता हूँ। आपको स्टार्टिंग प्रॉब्लम में क्या करना पड़ेगा, जैसे आप एक आदत ही डालने का, सुबह के समय बाइक हमेशा किक से स्टार्ट करना है। कोई बाइक को आजकल के किक नहीं होती, लेकिन जब किक होगी उस बाइक के लिए मैं बात करना चाहता हूँ जिसको किक नहीं, उसके लिए उसका मैंने अलग से वीडियो बनाया, वो आप देख सकते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जो बाइक को किक है ना, उनकी बैटरी थोड़ी मामूली कमकोत होती है एज कंपेयर टू किक नहीं है वो बाइक से, है ना, ये प्रॉब्लम है। तो आपको आदत ही डालना है, भले से गर्मी का मौसम हो चाहे ठंड का मौसम हो। जब सुबह आप बाइक चलाते उस समय हमेशा किक से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करें। इसका दूसरा फायदा क्या है, आप अगर किक से बाइक कभी स्टार्ट नहीं किए, मैं बहुत जन देखता, बहुत जन कमेंट भी करते हैं, मैं ऐसे भी देखता हूँ, कोई लोग किक सेल्फ से स्टार्ट करते हैं। आजकल सेल्फ का जमाना है, सेल्फ से स्टार्ट करते, किक से करते नहीं। यानी मतलब क्या, वहाँ पर लुब्रिकेट नहीं किया, लुब्रिकेट नहीं किया तो ऐसे ही किक काम नहीं करेगा, जो अंदर का पार्ट है वो काम नहीं करेगा। भले से आप किक के ऊपर अगर खड़े भी होगे तो नीचे नहीं आएगा। कभी अगर आप 1-2 साल अगर किक मारते ही नहीं, सिर्फ सेल्फ से स्टार्ट करते, तो ये प्रॉब्लम आ सकता है ना, क्योंकि मूविंग पार्ट्स है, उसको हमेशा मूवमेंट में होना चाहिए। आप दिन भर सेल्फ से स्टार्ट करो जब भी, लेकिन जो सुबह का समय वो किक से स्टार्ट करो, ये मतलब है। अभी प्रॉब्लम आता है आरपीएम सेटिंग का, आपका मेन प्रॉब्लम है आरपीएम सेटिंग। आपका आरपीएम जरा कम है, माइलेज मिलता है लेकिन थोड़ा कम है, जिससे प्रॉब्लम होता है। ठंडी में क्या होता है, जितनी चाहिए उतनी बाइक जल्दी गर्म नहीं होती, यानी वार्म अप नहीं होती, इसके लिए आपको स्टार्टिंग का प्रॉब्लम होता है। फिर से सेकंड आंसर देखो, सेकंड क्वेश्चन का आंसर है ना, जो आप स्टार्टिंग प्रॉब्लम बोलते हो। आपकी बाइक जो गर्मी का मौसम है इसमें कैसे ठंड है, जैसे गर्मी में आप देखिए, इसको हाथ लगा के देखना, इंजन को हाथ लगा के देखना, ठंड महसूस होगी कभी बाइक चालू करने के पहले, स्टार्ट करने के पहले। तो आपका बाइक का इंजन अंदर से कैसे ज़्यादा ठंड होएला है, जब तक वो वार्म अप नहीं होएगा तब तो वो कैसे अच्छा तरीके से वो इंजन परफॉर्म्स नहीं करेगा, तो कैसे बंद हो जाएगा। आप किक मार मार के थक भी सकते हैं, या कभी किक दे बाद में कभी, तो यानी किक देने के बाद भी आपको वार्म अप करना हुआ है। भले से आप सेल्फ से, एक बात है सेल्फ का बात का मैं अभी थोड़ा जिक्र करता हूँ। आपकी बैटरी होती है 12 वोल्ट की होती है, अगर फुल्ली 12 वोल्ट और ज़्यादा से ज़्यादा 13.5 14 तक जाती है बाइक, उससे आगे नहीं जाती है। तो ज़्यादा अगर होती है बाइक की बैटरी, अगर करंट ज़्यादा होगा तो ही आपका सेल्फ चालू होगा। अगर बाइक की बैटरी अगर कम उतरती है ना, 10-11 इतना वोल्टेज कम उतरते हैं तो सेल्फ से स्टार्ट नहीं होगा, ये मतलब है। यानी किक से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन आपको स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए मैं आगे बता रहा हूँ, है ना।
पहला प्रॉब्लम उन्होंने बता दिया, गर्मी में ठीक चलता है, इसका मतलब वार्म अप होती है बाइक। गर्मी में तो जो हमारा जो रूम टेम्परेचर वो सही मात्रा में होता है, तो इससे कुछ लेना देना नहीं। लेकिन ठंडी के मौसम में क्या होता है, इंजन वार्म अप करना पड़ेगा आपको, वार्म अप तो वार्म अप करना पड़ेगा। इसके लिए वार्म अप ठीक से नहीं होता है, आरपीएम कम मिलता है। इसके लिए क्या होता है, जब भी आप गियर को चेंज करते, स्लो करते, उस समय आपका बाइक का इंजन बंद हो जाता है, कभी ठंडी में, गर्मी में ओके। आपको एक मैं सुझाव देना चाहता हूँ, दोनों भी कमेंट के लिए एक सुझाव, दोनों भी, जो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है उसके लिए भी, और जो गियर कम करते उस समय बाइक बंद होते उसके लिए भी, है ना। यही इश्यू के लिए कारण अलग अलग है, लेकिन आपने एक ही सवाल में मुझे बता दिया कि गर्मी में बाइक ठीक से चलती है लेकिन ठंडी में प्रॉब्लम है। उसके लिए एक ही रीज़न है कि 101% सॉल्यूशन आपको पता। अगर आपकी बाइक अगर BS4 वगैरह या कार्बोरेटर वाली रहेगी तो आपको क्या करने पड़ेगा, यहाँ पे 2 स्क्रू होता है, यहाँ पे 2 स्क्रू होता है, थोड़ा अंधेरा होगा आपको तो कार्बोरेटर पता होगा। कार्बोरेटर में 2 स्क्रू होता है, जो पीतल जैसा स्क्रू होता है एयर फ्यूल मिक्सचर का होता है ना, जो अंदर के तरफ होता है। लेकिन जो बाहर वाला होता है ये रेस बढ़ाने का स्क्रू होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा करके जो रेस बढ़ाने वाला व्हाइट कलर का जो स्क्रू है उसको हम लोग को थोड़ा घुमाना पड़ेगा, उसको घुमाना पड़ेगा। जो अंदर की तरफ पीतल जैसा पीला जैसा दिखता है एयर फ्यूल मिक्सर, उसको हाथ नहीं लगाने का, है ना, उसको हाथ नहीं लगा। जो रेस बढ़ाने वाला स्क्रू है उसको बढ़ाना है। कितना बढ़ाना है, 1 या 2 मिलीमीटर बढ़ाना, मिलीमीटर 1 या 2 मिलीमीटर आपको समझ में आया रहेगा, उतना बढ़ाना है, ज़्यादा है। ठंडी में उतना बढ़ा दो, फिर से गर्मी का सीजन चालू हो गया तो थोड़ा 2 मिलीमीटर आपने किया है उसको ज़रा कम कर दो, हो गया बात, आपका सॉल्यूशन हो गया। अभी ठंडी का मौसम आपको 2 मिलीमीटर थोड़ा स्क्रू बढ़ाने का है। कौन सा वाला, जो रेस वाला स्क्रू है कार्बोरेटर में, उसको जो राइट बाजू में होता है, लेफ्ट बाजू में नहीं, लेफ्ट बाजू में होता है वो एयर फ्यूल मिक्सचर का होता है, उसको नहीं करना है, पीला जरिसन है वो व्हाइट वाले को बढ़ाना है। गर्मी में थोड़ा कम कर दो वापस, ये मतलब, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इसमें। अभी ठंडी के मौसम के लिए मैंने हमेशा ही बोला है, कभी भी सुबह का समय स्टार्टिंग में किक से स्टार्ट करो, और तो ठंडी के मौसम में थोड़ा राहत देखो, घाव घाव मत करते रहो। ऐसा घाव घाव हम लोग करते हैं, रेस देते रहते हैं स्टार्टिंग के लिए, वो गलत बात है। मैं बहुत जन को देखता है, क्योंकि वार्म अप किस में होना चाहिए, आरपीएम में होना चाहिए वार्म अप। जो हम लोग रेस देते हैं उसमें वार्म अप नहीं होना चाहिए, उसका आपका माइलेज कम हो जाएगा, जो फ्यूल है वो बर्बाद हो जाएगा, वेस्टेज हो जाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करके वैसे ही छोड़ देना है, वैसे छोड़, भले से बंद हो गया फिर भी स्टार्ट करके छोड़ देना है, आहिस्ता आहिस्ता वार्म अप हो जाएगा। घाव घाव करके फायदा नहीं जो आरपीएम का है। लेकिन मैंने आपको एक सुझाव दिया, जो आरपीएम का अपना जो कार्बोरेटर का जो स्क्रू है रेस वाला, उसको 2 मिलीमीटर बढ़ा दो, है ना, और गर्मी चालू होगा 2 मिलीमीटर कम कर दो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इतनी छोटी सी बात रहती है लेकिन बड़े काम की बात होती है, क्योंकि बहुत से जन पूछते ना, बहुत जन को पता भी नहीं रहता। जो हमेशा चलाते उनकी बात अलग है, लेकिन मैं बिगिनर लोगों के लिए वीडियो बनाता है, खास करके जिनको पता नहीं वो भी देख सकते, ऐसा कुछ बात नहीं। तो दोस्तों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर करें। अभी तो आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।